वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, तहाँ के बैठे हर प्रसाद घरों ठोर, हर प्रसाद घरों ठोर। तहाँ पातशाही लश्कर, श्री मानती जी मंदसौर के उस रीतक का वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी साहब मंदसौर में जहां ठहरे वहां पर मुगल सेना की छावनी थी, और छावनी का तात्पर्य यह है कि फौज के वहां रहने का ठिकाना था। मंदसौर के गिरदवाए, वहां मंदसौर के अंदर गावक सनन ने कहाँ बैठ के, वहां सब सुंदर साथ सनंद की वाणी को बहुत गाते हैं प्रेम से। कोई कोई सुनने को आए, जो सैनिक होते हैं मुगल सैनिक, उनमें कोई कोई सनंद की वाणी को सुनने के लिए आता है। ये तो सुनने को आवत, वहां आते हैं श्रवण करने के लिए पठान दौलत खान, और उन सुनने वालों में पठान दौलत खान भी हैं। सुन सनंद घायल भया, जब सनंद की वाणी को सुनता है, कहाँ है मोहम्मद बिना एक मोहम्मद के, कहाँ इमाम के प्रताप की, तो उसकी दृष्टि खुल जाती है और वो घायल हो जाता है, यानी फना हो जाता है कि ये तो अलौकिक वाणी है जो कुरान की हकीकत को स्पष्ट कर रही है। भला लाया ईमान, और वो श्री जी के चरणों में आकर के तारतम ज्ञान ग्रहण करता है। बिना एक मोहम्मद की, जब उसने बिना एक मोहम्मद की सनंद सुना, सनंद पड़ी जब उसने श्रवण किया दौलत खान पठान को, तो उन सैनिकों में एक दौलत खान पठान है, जोश आया तब, तो धनी का जोश आ गया, यानी राज्य के प्रेम में इतना फना हो गया कि वो सब कुछ भूल गए। कृपा राम ताया, उदयपुर में जो औरंगजेब की सेना ने मारकाट मचाई थी, अपना सुंदर साथ भी उसमें फंसा गया था। इस कारण कि लड़ाई तो लड़ाई ही होती है। सुंदर साथ में एक कृपा राम भी थे। सब सुंदर साथ की व्यथा लेकर श्री जी के पास वहां पहुंचे कि धामधनी, हम माया का खेल देखने आए हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमें इतना पीड़ा मिले। उस लड़ाई में सुंदर साथ के किसी के हाथ कट गए, किसी के पांव कट गए, कोई घर द्वार से रहित हो गए। अब ये माया का दुख देखा नहीं जाता। जब कृपा राम रो करके सब कुछ अपना बयान करने लगे, तो इनने परम धाम और मिलावे में ध्यान करके धनी से कहा कि राजी, माया का खेल दिखाइए, लेकिन इतना कष्टकारी तो न दिखाइए कि सुंदर साथ के हाथ पांव भी कटने लगे। उसने किरंतन के 6 प्रकरण उतरे 35 से 45 तक। वालो विरह रस भीनो रंग रमाण तो वासना रोदन करी जलधार। इस तरह के किरंतन है कि मेरे धाम धनी आप उलखावी अलगो थई अमथे जो कोई होती तमस्यु नार। विरह के किरंतन है, और ये इन किरंतनों में धनी से विरह के स्वरों में प्रार्थना की गई है संसारिक कष्टों से निवृत्ति के लिए। ये किरंतन के प्रकरण बहुत लाभदायक हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सुंदर साथ को संसार में कोई सहारा नहीं दिखता, तो इन विरह के किरंतनों का जब श्रद्धा से पाठ किया जाता है तो निश्चित रूप से धनी की मेहर होती है। और ये 6 किरंतन सब सुंदर साथ के लिए उतरे हैं ताकि आने वाले कष्टों से बचा जा सके।
जिन समय इब्राहिम, और उस समय जो चर्चा सुनने के लिए लोग आते थे उसमें इब्राहिम नाम का एक मौलवी भी था जो कुरान का बहुत अधिक जानकार था। करने आया दीदार, श्री जी का दीदार करने आता है। सोहबत राजी भया, और श्री जी के दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त किया उसने, उनकी वाणी चर्चा सुनकर। फिर आया दूसरी बार, अब मन में जब तलब लग गई तो दूसरी बार भी दर्शन करने के लिए आता है। तब उनने उतराया। अब क्या होता है कि कुरान की कुछ बातें होती हैं लालदास जी से। लालदास जी ने एक सूरत का अनुवाद करने के लिए कहा, उसने तुरंत कर दिया। सबके मन में आया कि इसके माध्यम से कुरान की एक टीका करवा ली जाए तो सारा काम आसान हो जाएगा। कुछ पैसे का लालच दिया गया और वो राजी हो गया। कुरान की टीका अब शुरू हो जाती है। सूरत एक कुरान, जब कुरान की एक सूरत का अनुवाद किया गया, इनमें कहते आयतें, तो कुछ आयतों का अर्थ देखकर श्री जी बहुत खुश हुए। श्री जी ने सुनी कान, जब अपने श्रवणों से श्री जी ने उन आयतों का अर्थ सुना, तब उनसे बातें करी। तब इब्राहिम से बातें की गई कि भाई कुरान की टीका करवा दो तो बहुत अच्छा काम रहेगा। कहे मैं उतराऊं कलामो, और तब जो है कुरान की टीका का काम शुरू हो गया। कच्छुक लोग दिखाया, कुछ लोग दिखाया, यानी कहा गया कि भाई तुम जो भी पैसा कहोगे हम आपको अर्थ से सेवा करेंगे, पैसे देंगे, आप टीका करवा दीजिए। राजी हुआ ठाम, तब वो राजी हो गया कुरान की टीका कराने के लिए। प्रातः को आए खड़ा हुआ, और सवेरे सवेरे वो आ जाता है टीका कराने के लिए। 16वां सिपारे की टीका शुरू होती है और उस जब उसके दो प्रसंगों को 16वें सिपारे के कुछ अंशों को जब हिंदी अनुवाद करके दिखाया तो श्री जी बहुत खुश हुए। उतराने एक सुकन, अब कुरान की टीका करते समय एक प्रसंग आया। चलिए, पढ़ा इब्राहिम ने क्या पढ़ा? ये तो कोई रावसी, कुरान में एक प्रसंग आया कि जो परम धाम के मोमिन होंगे उनकी दुनिया की ख्वाहिशें अल्लाह ताला नहीं पूरा करेंगे। उसको ये बात पसंद नहीं आई, उसके मुख से निकल गया कि किसी अनपढ़ ने ये कलम चला दी है, ये आयत जोड़ करके बनाई है। श्री जी कहते हैं कि भाई कुरान में जो चीज जैसे लिखी है उसको उसी रूप में आप अनुवाद कर दीजिए, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग न कीजिए। मोहम्मद साहब ने जिस प्रसंग में वो बात कही है उनके आशय को संसार का हर व्यक्ति नहीं जान सकता। इस कारण इस पर थोड़ी बहुत झिकझिक भी हुई कि कुरान के जो भी हर्फ है उनका शब्द बाई शब्द अनुवाद कीजिए, आप उसके भाव को बदलने का प्रयास न कीजिए। कलम मारी उनने कि किसी अनपढ़ ने ये कलम चलाती है, आवे सब साथ को, और जैसे ही सब धीरे धीरे कुरान की सिपारे का अनुवाद शुरू होता है, लिखो कुछ खबर, और कुरान की जो जैसे जैसे साक्षियां मिलती गई, श्री जी सुन करके खुश होते हैं कि इसमें तो अपनी सारी बीतक भरी पड़ी है, चाहे पन्ना जी की बीतक, औरंगाबाद की बीतक, मंदसौर की, उदयपुर की, हरिद्वार की, दिल्ली की, सारी जब प्रसंग सुना, यानी कुरान में यह भी साक्षी है कि सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी इस अल्लाह ने 313 आत्माओं को जगाया। किस तरह से औरंगजेब बादशाह के पास फिरौन का नाम दिया गया है, औरंगजेब को हारून कहा गया, महाराजा छत्रसाल जी को मूसा कहा गया है, श्री प्राणनाथ जी को फिरौन बादशाह के पास मूसा पैगंबर का पैगाम लेकर के मोमिन जाएंगे, लेकिन फिरौन बादशाह यानी औरंगजेब उस पैगाम को इनकार कर देगा। ये सारा प्रसंग कुरान के अंदर लिखा पड़ा है। श्री जी बहुत खुश होते हैं। तब ये बात
निश्चित की जाती है कि चारों तरफ सुंदर साथ को ये भेजा जाए कि कुरान में हमारी सारी साक्षी है। मेहर भई श्री राज की, ये श्री राज्य की अपार मेहर है। सो लिखी तुम ऊपर, कि राज्य ने ये कुरान का जो ज्ञान दिया है केवल ब्रह्मनियों की साक्षी के लिए है। लिखने बैठे संध्या को, और शाम को लिखने बैठते हैं कुरान की टीका करने के लिए। सो जहां लोड़ गए, लालिमा जब तक नहीं होती है तब तक लेकिन कुरान की टीका का काम चलता रहता है। आप समझिए सुंदर साहिब की जागने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। लालदास जी लिखते हैं, इब्राहिम बोलते हैं और श्री जी वहां लेटे लेटे सब कुछ सुनते हैं। दिन रात एक करना पड़ता है तब कहीं जागने का रथ आगे बढ़ता है। इब्राहिम जाए अपने घरों, और जब सवेरा हो जाता है तब इब्राहिम अपने घर जाता है और लालदास जी कुल्ला दातुन करते हैं। ये है सोने की चिंता नहीं, केवल एक चिंता है कि सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो। यों करते उतरे, इस तरह से कुरान के किन किन सिपारों की 4 सिपारों की टीका हो जाती है, 16, 17, 18 और 19। फिर तीसरा सिपारा उसकी 36वीं सूरत का अनुवाद कर लिया गया और उसके पश्चात पहला पारा अलिफ लाम मीम से उतारना शुरू हो जाता है। उसके पास दूसरा, तीसरा, चौथे सिपारे की भी टीका हो जाती है। 5वां सिपारा जैसे ही शुरू होता है तो इब्राहिम के मन में पाप समा जाता है। पाप क्या? ये तो हिंदू है, ये फकीरी भेष धारण किए हैं वैरागियों का, और ये हिंदू गैर मुस्लिम ये तो काफिर हैं। इनके पास हमारा कुरान का अनुवाद चला जाएगा तो ये नापाक हो जाएगा। तब वो उसके मन में पाप आ गया, कहने लगा कि भाई ये कुरान की जो टीका करवाई है मैंने, ये मुझको वापस दे दो। लालदास जी ने कहा कि भाई टीका हमने जो करवाई है, हमने आपको अर्थ से पैसे से सेवा की है, हम क्यों वापस कर सकते हैं। श्री जी ने भी तेज आवाज में उत्तर दे दिया कि इब्राहिम, हम तो मोहम्मद की पहचान बताते हैं और तुम शरीयत का डर दिखा रहे हो कि हमारे पास इस टीका को रखने का अधिकार नहीं है, इसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। अब जब लालदास जी ने भी टका से जवाब दे दिया, श्री जी ने भी जवाब दे दिया, तो इब्राहिम वो श्री जी से भी नोक-झोंक करके वापस चला गया। अब क्या होता है? तब श्री जी जानिया, तब श्री जी समझ गए कि इसके मन में पाप आ गया है। उनके मन की बात कि इब्राहिम के मन में पाप आ गया है कि जो मैंने टीका करवाई है इसे वापस ले लो। तब जवाब चोखा दिया, चोखा जवाब देना यानी स्पष्ट शब्दों में, सत्य शब्दों में कह दिया, करे तूफान के विख्यात इब्राहिम, जो तुम ये शरीयत का डर दिखा रहे हो, हमें डर नहीं है, हम किसी भी कीमत पर ये टीका तुम्हें नहीं दे सकते। ये बात सुनी पठान ने, और जब मोहम्मद खान पठान को एक बात पता चली कि इब्राहिम हमारे हादी से झगड़ा करके गया है, तो उसको बहुत बुरा लगा। वो अपने कंधे पर बहुत मोटे डंडा लेकर, लाठी जैसा, और तुरंत पहुंचा इब्राहिम के घर और जाते ही गाली सुनाई। उस समय इब्राहिम नहीं था, उसकी पत्नी ने कहा कि वो निकाह कराने गए हैं। जिस जगह निकाह कराने गया था इब्राहिम, मोहम्मद खान वहीं पहुंच गया और उसने गालियां देते हुए बात की। इब्राहिम डरते डरते आया, पूछा कि हुजूर क्या हुक्म है। मोहम्मद खान ने कहा कि तुम ये पूछते हो कि क्या हुक्म है, यदि रसूल की कसम हमारे हादी ने मना नहीं किया होता तो मेरी कटारी तुम्हारे सीने के पार हो जाती, तो जिंदा नहीं बचता। हमारे हादी को तू अपमानित करके, कट शब्द बोल करके तू यहां रह जा इस दुनिया में, ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। वो उसने पांव पकड़ लिया इब्राहिम ने, तो जो हुक्म कीजिए हम करने को तैयार हैं। एक ही शर्त रखी मोहम्मद खान ने कि यदि तू जिंदा रहना चाहता है तो जा,
हर सुंदर साथ के चरण पकड़ श्री जी माफ कर देंगे तो ठीक, अन्यथा तो कब्र में लेटने के लिए तैयार हो जा। अब वो आता है सवेरे ही सवेरे, रो रो करके श्री जी के चरणों में अपनी व्यथा करने लगा, माफी मांगने लगा। एक एक सुंदर साथ के चरण पकड़ के इब्राहिम ने माफी मांगी। लेकिन यदि मन में नियत अच्छी न हो तो कितना भी कोई माफी मांग ले, कोई लाभ नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि शरीयत की राह पर चलने वाला मुस्लिम व्यक्ति जिसके मन में खोट हो, वह यदि अपने हाथ को सरसों के तेल में डाला जाए और सूखे सरसों में पुनः उतनी बार डाला जाए, उतनी बार यदि गर्म तवे पर बैठकर अल्लाह ताला की कसम खाए तो वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो कभी भी धोखा दे सकता है। और यही इब्राहिम ने किया, माफी मांग करके गया कि अब मैं कभी बदनीयत नहीं लाऊंगा। लेकिन वहां जाते ही उसने सारी फौज को भड़का दिया कि ये हिंदू फकीर आए हैं, हिंदू वैरागी, ये कुरान पढ़ते हैं, ये शरीयत इजाजत नहीं देती कि कोई हिंदू वैरागी कुरान पढ़े, केवल मुस्लिम के लिए है क्योंकि हिंदू को नापाक है। और जैसे ही जो शरीयत को मानने वाले मुसलमान थे वो भड़क उठे। परिणाम क्या हुआ? फौज ने चारों तरफ घेरा डाल दिया। सुंदर साहब को छिप छिप करके अपना गुजारा करना पड़ता है क्योंकि सुंदर साहब की संख्या तो बहुत ज्यादा थी। सबने क्या किया, चप्पे चप्पे पर सेना लग गई है, लेकिन सुंदर साहब शिव जी की प्रेरणा से चारों तरफ पूरे मंदसौर में फैल गए। और सच बात तो ये है कि करत रखोपा ताय, ये जबराइल का काम है कि खोज करने वालों की आंखों पर पर्दा पड़ गया, अन्यथा उतनी बड़ी सेना बैरागियों को पकड़ न सके कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर साहब 1-2 महीने नहीं रहते हैं, 8 महीने मंदसौर में दीपक चलती है, ये प्रसंग चलता है। सब सवेरे सवेरे फैल जाते हैं, एक वक्त आते हैं श्री जी के दीदार के लिए। और चाहे भीम भाई हो, चाहे लालदास जी हो, चाहे चिंतामणि आचार्य हो, सब सुंदर साहब घर घर जाता है, भीख के टुकड़े मांगता है। जो कभी परम धाम के मोही में चरण रज ब्रह्मशिष्टि की खोज थके त्रैगुण, कैवित करी तपस्या यो केवट वेद वचन। जिन ब्रह्मशिष्टियों की चरण रज के लिए त्रैगुण तरसते हैं, त्रैगुण जिनके खिलौने हैं, वो ब्रह्मणि इस संसार में आने के बाद माया के जीवों के घर घर जाकर के भीख मांग रहे हैं क्योंकि उनके हृदय श्री प्राणनाथ का यही आदेश था। लेकिन भीख मांगना कितना कठिन है, इस संबंध में रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन वेलर मर चुके जे को मांगन जान, उनके पहले वे मुए जिन्मुख निकसत मान। स्वाभिमानी कौन मरना पसंद करती है लेकिन कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानती। आप सरदार लोगों को जाए देखिए, छोटा से छोटा काम कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, इससे भी छोटा काम होगा किसी के घर कर लेंगे, लेकिन बहुत कम ही सरदार ऐसे मिलेंगे जो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन जिस सिद्धमवाणी के 1000 शिष्य थे, जो भीम भाई वेदांत के इतने बड़े आचार्य, जिस लालदास जी के यहाँ सैकड़ों लोग प्रतिदिन भोजन करते हों, अब वो लालदास सेठ लक्ष्मण दास नहीं रह गए हैं। अब वो एक सुंदर साथ है, फकीरी वेश में, बैरागी वेश में, सिर मुड़ाए हुए, तुम्बा साथ में लिए हुए, गुदड़ी साथ में लिए हुए। राज्य का आदेश है कि भीख मांगना है तो भीख मांगना है, उसमें नन नच का प्रश्न नहीं कि नहीं ये मेरे से काम कठिन है, मुझे नहीं होगा। जो श्री जी का आदेश हो गया वो अंतिम है, उसके विषय में, उसके उल्लंघन के विषय में कुछ सोचा ही नहीं किसी ने।
और सभी मस्त हैं। भीख मांगते समय भी किसी को शर्म नहीं। सब क्या कहते हैं कि राजी परम धाम में सारी लीला होती है, लेकिन भीख मांगने की लीला नहीं होती। इसलिए अनहोनी लीला आपने दिखाई है, तो हम भी खुश हैं। सब आते हैं, एक बार श्री जी के दर्शन कर जाते हैं। जो कुछ मांगा होता है वो सब इकट्ठा एक जगह कर दिया जाता है। भाईजुराज जी सब सुंदर साथ को प्रेम पूर्वक भीख के टुकड़े परोसे जाते हैं। सब प्रेम पूर्वक खाते हैं और हंस हंस करके बातें करते हैं। किसी के चेहरे पर शिकन नहीं कि हम तो इतने बड़े घराने के थे और भले बुरे फंसे यहाँ श्री जी के चरणों में कि अब हमसे भीख भी मंगवाई जा रही है। श्री भाई जी ने इस समय भाईजुराज सेवा करी मोमिन सब सुंदर साथ को बहुत लाड प्यार दिया, दिल बनाए आगे धरे और बहुत प्रेम से जो सुंदर साथ भिक्षा मांग करके लाए रहते हैं उसको वो बांटती है। हमेशा दिल रोशन बहुत प्रफुल्लित दिल से मुकुंद दास को तुत है। अब श्री जी ने यहाँ से मुकुंद दास जी को भेज दिया कि मुकुंद दास तुम औरंगाबाद जाओ, वाणी चर्चा सुनाओ, धर्मशास्त्र के प्रमाणों से उनकी आत्मा को जागृत करो। जब वे जागृत हो जाए, उनके अंदर अंकुर देखना, तो मेरे पास सूचना भेजना, मैं यहाँ से चलूंगा। भेजे भाव सिंह के पास, औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के पास भेजते हैं। तुम जाओ उनकी खबर ले, तुम जाकर के उनको प्रबोधित करो, जागृत करो। ये जीवता का कछुआस कि देखना इसके अंदर कोई अखंड बेहद का या परम धाम का अंकुर है या नहीं। मुकुंदास जाए पहुंचे, और मुकुंदास जी वहां से औरंगाबाद जाते हैं। भाव सिंह से किया मिलाप, भाव सिंह से मिलाप करते हैं। चर्चा उनसों रस पड़ी, और जैसे ही वाणी चर्चा हुई उनको बहुत अधिक आनंद हुआ। राजा भाव सिंह को उन कबूल किया आप, और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि श्री जी साहब को यहाँ लाइए। सब साथ भेले भये, और सब सुंदर साथ वैसे ही कार्यक्रम चलता रहता है। प्रतिदिन भिक्षा मांगना, प्रतिदिन श्री जी का दीदार कर जाना, फिर अलग अलग जाकर के छिप जाना। जब हर कोई अलग अलग है तो सैनिकों को विश्वास ही नहीं हो पाता था, क्योंकि उनको तो सूचना ये मिली थी कि वैरागियों का बहुत बड़ा जत्था है। इसलिए अलग अलग होने पर कोई पहचान नहीं पाया श्री जी की ऐसी अलौकिक लीला देखी। श्री जी ने भी क्या कहा कि मैंने तुमको इस मंजिल पर पहुंचाया हूं इस कारण कि ताकि तुम्हारे मन में किसी तरह की पारिवारिक आन बान शान न रह जाए। क्योंकि यदि कोई बहुत बड़े घराने का व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह सभी महात्माओं को सुनाता फिरता है कि भाई तुम तो छोटे घर से आए हो, मैं तो इतने करोड़पति घर से निकल करके महात्मा बन करके आया हूं। अब सबने वैरागी कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन अंदर में एक मन में कीड़ा तो रेंगता रहता है कि भाई मैं कभी आचार्य था, मैं कभी इतना बड़ा सेठ था। ये सबको मिटा दिया है, क्योंकि अब सभी भीख मांग रहे हैं। जब सभी नंगे हो जाएं तो नंगे को देखकर कोई हंस नहीं सकता। इसलिए करोड़पति का अहंकार मिटा दिया, आचार्यत्व गादीपति होने का अहंकार मिटा दिया, सबको एक रूप कर दिया श्री जी ने। मैं खुदे का बंधन तोड़ने के लिए कि परम धाम से आए हो तो इस संसार में अब तक जो कुछ तुमने उपलब्धियां की हैं सब कुछ भूल जाओ। यहां से आए सीता मऊ, अब श्री जी से वहां होता क्या है कि 8 महीने तक वहां भिक्षा मांग करके सुंदर साथ लाते हैं, श्री जी को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। और जब औरंगाबाद से मुकुंदास जी आते हैं ये संदेशा लेकर के राजा भाव सिंह का कि श्री जी आपको निमंत्रित किया है राजा भाव सिंह ने, उसकी आत्मा जागृत हो गई है, आप अपने चरण कमल राजा भाव सिंह के यहाँ रखिए। तो सब सुंदर साथ से श्री जी साहब वहां प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में वहां से चलते हैं, मंदसौर से चलते हुए सीतामऊ आते हैं। कहां से नौलाई, वहां से नौलाई आ जाते हैं।
कहाँ से आए उज्जैन? वहां से उज्जैन आते हैं। 28 मंजिलें भाई। 22 दिन तक उज्जैन में रहते हैं और उसके पश्चात वहां जब पहुंचते हैं तो 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से उज्जैन में 22 दिन जैसे रहते हैं। अच्छी तरह से खाना पीना भंडारा खूब चलता है, क्योंकि सुख दुख का चक्र चलता रहता है। मंदसौर में जहाँ 8 महीने भीख मांगने पड़े होते हैं, तो उसके बदले श्री जी कुछ सुख के छांटे अवश्य दिखाएंगे। इस कारण उज्जैन में केवल रसोइयां ही रसोइयां हो रही है, क्योंकि जो आचार्य लोग इकट्ठे हुए थे वहां हरिद्वार में महाकुंभ में, वे सारे आचार्य उज्जैन में भी काफी कुछ सत्संग मिल जाते हैं, पहचान होती है। घर घर अपने पधराते हैं श्री जी सहित सब सुंदर साथ को। और जो खाने के संबंध में भोजन के बारे में जो कुछ तकलीफें हुई थी, उज्जैन में सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। नौनाई आन पहुंचे। वहां से श्री जी सहित सब सुंदर साथ नौलाई आ जाते हैं। एक दिन कहाँ रह के? वहां एक दिन रहकर पहुंचे नोनेरे। नोनेरे पहुंच जाते हैं। कहाँ एक दिन रह के? वहां एक दिन रहने के पश्चात पहुंचे बुरहानपुर में। बुरहानपुर श्री जी सहित सब सुंदर साथ आ जाते हैं। कहाँ एक दिन रह के? वहां एक दिन रहने के पश्चात चले मजे लेते से। वहां से प्रस्थान कर देते हैं। कहाँ से आए? औरंगाबाद। वहां से औरंगाबाद आते हैं। भाव सिंह के घर। भाव सिंह के यहाँ ठहरते हैं। कहाँ के बीतक कहो? अब वहां का प्रसंग सुनिए। जिन भात इन पर किस तरह से औरंगाबाद में कैसे कैसे घटनाक्रम बदलता है, सारा प्रसंग अब आप सुनिए। राणा के मुल्क से जब श्री जी साहब उदयपुर में राणा के मुल्क से चले थे, आए रामपुरे के ठौर। तो रामपुरा में आए। दुदलाई में जैसे उन्होंने डेरा किया, तो राणा के भाई बेरीसाल के मन में पाप आ गया था कि हम सभी वैरागियों को लूट लें। वहां से श्री जी साहब ने जैसे ही मंदसौर आए और मंदसौर से ही मुकुंद दास जी को भेज दिया था, केशव दास जी को भी साथ में, खिमाई और वल्लभ को भी भेज दिया था कि भाव सिंह के पास आप चारों जाइए, भाव सिंह को जागृत कीजिए। जैसे ही वो सूचना मिले कि भाव सिंह इच्छुक है मुझे बुलाने का, तो मुझे सूचना देना। तो वहां से मुकुंद दास जी को श्री जी साहब ने और केशव दास जी को भी भेज दिया था। खिमाई और वल्लभ और खिमाई को भी भेज दिया था। भेजे भाव सिंह पास। भाव सिंह के पास भेज दिया। गए भाव सिंह के होते। भाव सिंह के यहाँ जब सभी गए, केशव वल्लभ बैठे दुकान। केशव और वल्लभ दुकान पर बैठ गए। खिमाई भाई संग रहे। खिमाई भाई मुकुंद दास जी के साथ रहे थे। मुकुंद दास निर्गुण जान। और मुकुंद दास जी ने सबने अपना भेष वैरागियों का बना रखा है। भीख मांगे दो स्वरूप। अब क्या है, खिमाई भाई बुंदेलखंड के थे। यही खिमाई भाई जो 12 मामलों में औरंगजेब को संदेशा देने वालों में थे। और मुकुंद दास जी अब तो सब भुला चुके हैं कि हम कहीं के बड़े घराने के हैं और बड़े बड़े आचार्य हैं। अब वो भीख मांगते हैं, और भीख मांगना कितना कठिन होता है। कई घरों में जाओ, सूखी कोई रोटी देगा तो भी दुत्कार करके देगा। और यदि भीख मांगने वालों की अवस्था कम उम्र की हुई, तब तो लोग तो यही कह देते हैं खाना पीना नहीं मिलता तो महात्मा बन जाते हैं और जलीकट्टी और सुना देते हैं। 9 भी दे तो भी ये जलीकट्टी तो जरूर सुनाएंगे। अब मुकुंद दास और खिमाई भाई दोनों भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांग करके जो कुछ मिलता है उसको बेचकर प्रसाद इकट्ठा करते हैं और एक पाती लिखते हैं, ले जाकर के राजा भाव सिंह को प्रस्तुत करते हैं दरबार में। वहां राजा का गुरु विराजमान होता है रामदास महंत।
जैसे ही वो पाती दे करके चले आते हैं, जब पाती पढ़ी जाती है तो सब कुछ पता चल जाता है रामदास को कि ये अपना प्रभाव जमाने के लिए भाव सिंह के यहां आए हुए थे। अचानक बाजार में मुकुंददास जी अकेले मिल जाते हैं रामदास को, और मुकुंददास पर इतने डंडे मारता है रामदास में, जो राजगुरु होता है भावदास का, यानी जो 12 सुंदर सात को यातना मिली थी दिल्ली में, उससे ज्यादा यातना मुकुंददास को औरंगाबाद में मिल गई, क्योंकि ब्याज सहित उनको मिलना था। सब सुंदर साथ पर हंसी उड़ा रहे थे कि तुम तो मुसलमानों के यहां रहकर आए हो, तुम नापाक हो गए हो, हम तो तुम्हारी पंगत में नहीं खाएंगे। परिणाम क्या हुआ? इतना मारा कि एक नाला बहता था, मुकुंददास जी भागकर नाले के पार पहुंच गए। महंत ने यह भी कह दिया कि यदि कभी राजा को गुमराह करने के लिए महल में आ गए तो दोबारा तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब मुकुंददास के पूरे शरीर पर निशान पड़ गए थे। मुकुंददास ने सोचा कि यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो सब सुंदर साथ में मेरी कितनी हंसी होगी। सब कहेंगे कि भाई हम 12 ने तो मुसलमानों से जाकर के टक्कर ली थी, औरंगजेब के बादशाह जो पूरे देश का बादशाह है उसको हमने कुरान के द्वारा समझा दिया, और तुम तो शास्त्रों के विद्वान होते हुए एक हिंदू राजा को समझा नहीं पाए, उल्टे मार खा करके खाली हाथ चले आए। तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। मुकुंददास ने जो खोजबीन की, पता चला कि राजा भाव सिंह अपने महल के पास जो देवी का मंदिर है उसमें दर्शन के लिए आया करते हैं। मुकुंददास ने फिर वैसे ही भागवत और वेदांत के कुछ प्रश्न बनाए और प्रसाद रख लिया थैली में। जैसे ही मुकुंददास मंदिर में पहुंचे थे, छिप करके बैठे थे कि भाव सिंह आए, और अवसर मिलते ही उनको मैं ये भेंट प्रस्तुत करूं। सवेरे सवेरे राजा भाव सिंह दर्शन के लिए आते हैं, और जैसे ही दर्शन करते हैं मुकुंददास जी मंदिर में छिप करके बैठे होते हैं। उन्होंने प्रसाद और प्रश्न की पाती उनके हाथों में सौंप दी। सवेरे सवेरे एक महात्मा के हाथ से प्रसाद मिल जाना उन्होंने अपना सौभाग्य समझा, और जैसे ही अपने राजमहल में आए उस पाती को खोला। वहां महंत बैठा था, रामदास वही पुनः। भाव सिंह ने दूत भेज करके मुकुंददास जी को बुलवा लिया, अपने पास बैठाया, और जब पाती के प्रश्न पढ़े तो रामदास कहता है कि राजा साहब, ये वैरागी महात्मा बहुत अच्छे हैं, आप इनको मेरे पास रहने दीजिए, मैं इनकी बहुत अच्छी से सेवा करूंगा। जैसे ही ये बात सुनी मुकुंददास ने कहा कि महाराज कभी भी भूल करके इनके घर मेरे को न ठहराना, ये देखिए मेरी हालत क्या कर रखी है। मुकुंददास ने जैसे अपने कपड़े उतारे तो जो बड़े दाग बन चुके थे रामदास महंत के सोटों के, वे इतने लंबे समय के अंतराल पर भी वो दाग जैसे के तैसे अभी भी उभरे हुए दिखाई पड़े। पूरा शरीर डंडे के चोटों से भरा हुआ था। जब ये भाव सिंह ने देखा तो दुख के मारे बहुत पीड़ित हो गए। कहा कि ये मेरा राजगुरु कितना क्रूर है कि मेरे से यदि कोई मिलने के लिए महात्मा आए तो उनके साथ इतनी क्रूरता का व्यवहार करता है। तुरंत अपने महल से निकाल दिया कि मेरे देश से तुम बाहर चले जाओ, मेरे से आने वाले महात्माओं विद्वानों के साथ तुम्हारा ये दुर्व्यवहार है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब प्रश्न पढ़े जाते हैं। मुकुंददास जी ने जो कुछ प्रश्न किया होता है
वो उन पंडितों को सौंपा जाता है जो राज दरबार के पंडित थे। पंडित लोग कहते हैं कि उनको उत्तर जब नहीं आता तो एक ही तरीका होता है, निंदा करना। पंडितों ने निंदा करनी शुरू कर दी कि इनके प्रश्न क्या हैं, ये बेढंगे प्रश्न हैं, कहीं श्री कृष्ण क्या दो स्वरूप होते हैं। भाव सिंह ने कहा कि ये निंदा करने का प्रसंग नहीं है, आप लोग उत्तर दीजिए, अंत में निर्णय ये होता है। मुकुंद दास जी कहते हैं कि राजा साहब, इनको जो भी प्रश्न पूछना है ये मेरे से पूछे और मैं भी प्रश्न लिखता हूं, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। 15 दिन की मोहलत दी जाती है, जो हारेगा उसके गले में जूता पहनाकर पूरे शहर में घुमा दिया जाएगा, ये शर्त रखी गई। पंडितों ने अपने सारे प्रश्न पूछे। मुकुंद दास जी ने केवल 23 प्रश्न भागवत के और वेदांत से निकालते हैं और 80 प्रश्न पंडितों ने रखे। 80 प्रश्नों का उत्तर उसी दिन मुकुंद दास जी ने दे दिया सभा के अंदर ही, और कह दिया कि जो ये मेरे 23 प्रश्न हैं इसका उत्तर 15 दिनों के अंदर सारे राज दरबार के पंडित दे दें। अब जिनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं, भला वेदांत की कुछ बातों का और भागवत के उन प्रश्नों का उत्तर तारतम्य ज्ञान के बिना तो कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। पंडितों ने सारा खोज मारा, सिर खपाया ग्रंथों में, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल पाया। अब वे सारे मिलकर के आए मुकुंद दास जी के पास कि मुकुंद दास जी, आप तो विरक्त महात्मा हैं, आपका तो कुछ लेना देना नहीं, क्या आपके प्राणनाथ जी ने यही ठाना है कि पंडितों का रोजगार बने? हमारे तो बच्चे हैं, पत्नी है, भरा पूरा परिवार है, प्रतिदिन राजा के यहां से 10-20 रुपए जो मिल जाते हैं उससे हमारा खर्चा चलता है। यदि हमको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया तो हमको राज दरबार से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या हमारे बच्चे मरे, ये आपको स्वीकार है? यदि यही आपके प्राणनाथ जी चाहते हैं और आप चाहते हैं तो कि पंडितों को भूखा मारा जाए तो ये ठीक है, हम भूखा मरने के लिए भी तैयार हैं। अन्यथा कहिए हम एक बार नहीं 10 बार लिख करके देते हैं कि हम आपसे हारे हारे। अंत में मुकुंद दास जी ने कहा कि भाई चिंता न करो, हमारे श्री जी तो मेहर के सागर हैं, वो किसी को भूखा क्यों मारेंगे, और मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग भूखा मरे। श्री मुकुंद दास जी पहुंचते हैं भाव सिंह के पास, कहते हैं कि भाव सिंह जी, तारतम्य ज्ञान की कृपा से कोई धर्म ग्रंथों के गुज भेदों को जान सकता है। बेचारे ये पंडित तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण इन प्रश्नों का भेद कोई नहीं खोल सकता। सारी दुनिया भी मिल जाए तो भागवत के और वेदांत के इन प्रश्नों का समाधान किसी के पास नहीं है। और मेरी प्रार्थना है कि कोई भी पंडित भूखों न रहे। भाव सिंह ने कहा, आपका आग्रह है तो मैं अवश्य स्वीकार करता हूं, लेकिन अब जो मिलता था, जितने पैसे उतने नहीं मिलेंगे, केवल आधे मिलेंगे। ये सारे खीर पूरी खा खा कर इनका ध्यान ही नहीं रहता ज्ञान की तरफ। अभी तो इनको केवल पेट भरने के लिए आधी भेंट मिला करेगी, आधी दक्षिणा। अब श्री जी की पहचान कराते हैं मुकुंद दास जी अपने धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से। मुकुंद दास जी को ज्ञान तो था ही धर्म ग्रंथों का, राजा भाव सिंह को अटूट श्रद्धा हो जाती है कि ये श्री जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इनको ही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है। एक हवेली बूंदी में, और पहले दूसरे तीसरे दिन 3 दिन बहुत अच्छी तरह से जब मुकुंद दास जी ने चर्चा सुनाई, भाव सिंह के को ईमान आ गया, उन्होंने तारतम्य ग्रहण कर लिया और ये कहा कि श्री जी को तुम बुला करके लाओ, एक बुद्धि से हथनी ले लेना और यहां से हम तुम्हें घोड़ा दे देते हैं, श्री जी को
आदर सहित सम्मान पूर्वक लाना है। रहने को लिख दई, ये लिख दिया है कि एक बूंदी में एक हवेली सुरक्षित कर लेना, जिसमें बाईजी राज्य को ठहराना। इस तरह से मुकुंद दास जी को राजा भाव सिंह ने सिखापन दे दी। कहा श्री बाई जी को राखियो, वहां बाईजी राज्य को ठहराना, इन भात सिखापन दई। इस तरह से सिखापन दिया। आए मिले मंदसौर में, अब मंदसौर में आते हैं मुकुंद दास जी श्री जी के चरणों में। ले चले श्री जी को, सारी बात बताई कि धामधनी भाव सिंह की आत्मा जागृत हो गई है और उन्होंने सादर आपको निमंत्रित किया है कि आप उनके राज्य में पधारिए। आए पहुंचे औरंगाबाद, आप श्री जी सब सुंदर साथ सहित औरंगाबाद आते हैं। भाई मुलाकात हवेली में, और हवेली में भेंट होती है राजा भाव सिंह से। भाव सिंह आए के, भाव सिंह ने आकर लगा दो कदम, श्री जी के चरणों में शीश झुकाया। ये महानता होती है। प्राचीन काल में जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट होते थे, उनके दरबार में यदि कोई ऋषि मुनि तपस्वी आ जाता था तो सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते थे। ये सम्मान इस बात का था कि भारतीय संस्कृति में अध्यात्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और उसके सामने भौतिक उपलब्धियां नगण्य होती हैं। आज जमाना कुछ दूसरा है। आज तो चाहे आप कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी तपस्वी हो, किसी शहर में, किसी आधुनिक शहर में निकल जाइए तो आपकी गणना एक भिखमंगों में ही होगी। लोग आपको अपनी दुकान के पास खड़े रखने में भी तौहीन समझते हैं। अब वो पुरानी संस्कृति की मर्यादाएं काफी कुछ कम हो गई हैं। देख दीदार इन समय कृत जानी आत्म, और धनी का दीदार करके उन्होंने अपने को धन धन माना कि मैं धन धन हुआ कि हमारे घर स्वयं अक्षरातीत श्री जी साहब पधारे हैं। सुन नरसैया के शब्द, और उस समय नरसैया के भजन गाए जा रहे थे। कीर्तन तित हुआ मगन, राज दरबार में श्री जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ और उसके पश्चात सुंदर साथ जब नरसैया के कीर्तन गाने लगे तो राजा भाव सिंह भी इतने मस्त हो गए कि भूल गए कि मैं राजा हूं। सबके बीच में भरे दरबार में नाचने लगे। यानी जब भक्ति भाव प्रगाढ़ होता है तो ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या हूं। भक्ति भाव में नाचना अलग बात है, लेकिन एक परंपरा का देख करके नाच गान में मस्त होना दूसरी बात है। मीराबाई नाचती थी, भक्ति भाव में नाचती थी। रसखान पागल होते थे, प्रेम भाव में पागल होते थे। लेकिन आजकल इसका विकृत रूप हो चुका है। जैसे कभी भजन गाए जाते हैं जोर जोर से, कव्वालियां जोर जोर से गाई जाती हैं, सुंदर साहब सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। और आजकल तो टीवी पर कितने आते हैं, जरा सा एक इशारा मिलता है। नाचने का जो एक भारतीय संस्कृति में एक मर्यादित ढंग है, उसका उल्लंघन करके पश्चिमी तर्ज पर जो नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है, वो अध्यात्म की दृष्टि उचित नहीं है। नृत्य वो है जो भक्ति भाव से भरा हुआ हो, एक मर्यादा हो कि हम अपने प्रीतम को रिझा रहे हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा पिक्चरों में देखा जिस तरह से भौंडे नृत्य होते हैं, उछल कूद मचाना, वही नकल यदि धार्मिक कार्यक्रमों में होने लगे तब तो वो एक ऐसा बेढंगा रूप बन जाता है जो देखने लायक ही नहीं रहता। लेकिन राजा भाव सिंह मस्त हैं भक्ति भाव में, इसलिए भरे दरबार में वो नाचना शुरू कर देते हैं। जब बात कही कुरान की और प्रतिदिन वाणी चर्चा हो रही होती है, तब इनकिया विचार, भाव सिंह को अटूट विश्वास हो जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यही प्राणनाथ जी ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हैं। एक दिन बातचीत के समय श्री जी ने कहा कि कुरान में भी मुझे आखिरुल जमा इमाम मेहदी कहा गया है। जब ये कुरान की बात सुनी राजा भाव सिंह ने तो कहा कि धामधनी, मेरे दरबार में 4 नौकर हैं, 4 अधिकारी हैं जो दिल्ली की
सरा के सदस्य हैं। यदि ये लिख करके दे दें कि बेशक आप कुरान के अनुसार आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं, तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी तलवार औरंगजेब का स्वागत करेगी और आपके आदेश पर मैं सब कुछ मर मिटने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। श्री जी ने कहा कि तुम अपने दरबार के जो हैं मुस्लिम जो अधिकारी हैं उनको मेरे पास भेजो। ये मुसलमान चार हैं, ये 4 मुसलमान हैं, मेरे चाकरित, वो मेरे राज्य में अधिकारी हैं। इनको तुम समझाओ। आप उनको अपने कुरान के ज्ञान से समझा दीजिए कि आप ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं। मुकदमा कयामत, कि क़यामत के समय में आप ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी के रूप में जाहिर हुए हैं। इन समय भट्ट भवानी, इसी समय उदयपुर के रहने वाले भवानी भट्ट जी आए। उदयपुर में श्री जी का दीदार किया था इन्होंने। ये दक्षिण भारत से आए थे, भवानी के देवी के भक्त थे और इनके पास बुद्ध स्तोत्र और बुद्ध गीता की किताबें थी। इन ग्रंथों में विचारानंद बुद्ध निष्कलम की साक्षी है। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में कहा गया है, अक्षरातीत एसो वै पुरुषः बुद्ध उच्यते तेजोमय आदि रूपः तस्य अवतार उच्यते। ये जो विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, यही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब मंदिरों को गिराए जाने लगेगा, तीर्थों को ढहाए जाने लगेगा, तब विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। यानी उस साक्षी को इस बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। श्री जी के चरणों में आते हैं भवानी भट्ट और शीश झुकाते हैं। कथा जब होती है तो एक तरफ लालदास जी बैठते हैं, दूसरी तरफ भवानी भट्ट बैठते हैं। लालदास जी कुरान हदीस लेकर बैठते हैं और भवानी भट्ट भागवत। श्री जी झीलते हैं और भवानी भट्ट और लालदास जी कुरान और भागवत पढ़ते हैं और सब सुंदर साथ लोट-पोट हो जाते हैं। ये प्रतिदिन का दैनिक कार्यक्रम चलता रहता है। इन समय अव्वल खान, इस समय अव्वल खान करने आया दीदार, श्री जी का दीदार करने के लिए आते हैं। था उदयपुर का मिलाप, और उदयपुर में इनसे भेंट हुई थी इसी अव्वल खान से, जिसने चाबुक ले लेकर के अपने को मारना शुरू कर दिया था। वो श्री जी के दर्शन करते ही खुश हो जाते हैं कि अरे धामधनी तो वहां से चलकर उदयपुर से यहाँ आ गए, ये तो घर बैठे मेरे घर स्वयं आखिरुल जमा इमाम मेहदी पूर्ण ब्रह्म ने दर्शन दे दिया। इन पहचाने परवरदिगार, अव्वल खान ने पहचान लिया कि ये तो मेरे धामधनी खुद चल करके आए हैं मेरे यहाँ। जहान मोहम्मद महीन खान, ये अव्वल खान ने जहान मोहम्मद और महीन खान को भी ये बात सुनाई कि भाई चल करके उनकी चर्चा तो सुनो, वक्त आखिरत के खुद खुदा आए हैं तुम्हारे यहाँ। ये तिनको सुनाई कान, उनको ये सारी बात बताई, तिनको बुला लिया और उन दोनों को बुला करके लाते हैं और करने लगे पहचान। और ये दोनों भी वाणी चर्चा सुनकर श्री जी के स्वरूप की पहचान करते हैं। महीन को ईमान आया, जब वाणी चर्चा सुनता है महीन खान तो उनको पूरी तरह से ईमान आ जाता है। ये ताबे हुआ तब, ताबे होना यानी हुक्म के अधीन होना। श्री जी के चरणों में आकर के तारतम ले लेते हैं। यानी अव्वल खान ने तो उदयपुर में ही तारतम ले लिया होता है और महीन खान ने थोड़ी ही चर्चा सुनने के बाद तारतम ले लिया होता है। और तीसरा है जहान मोहम्मद और चौथा है फतेह मोहम्मद। ये 4 हैं। और देखिए अब इसके बाद जागनी होती है जहान मोहम्मद की, जो सबको कुरान पढ़ाया करते थे। दज्जाल से लड़ने लगा, और दज्जाल कौन है? जो अल्लाह ताला की राह में बाधक डाले। यानी जहान ये महीन खान के लिए मुसलमान ही दज्जाल है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये हमारा मुसलमान भाई एक हिंदू वैरागी के पास जाकर के दीक्षा ले रहा है, कह रहा है कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। भला एक हिंदू
एक काफिर कौम कहां से अखरुल जमा इमाम भी उस तन में हो सकते हैं। चाही लेने स्वभाव और वो शोभा लेगा कौन, जो माया से लड़ेगा धनी की राह में। एक जहान मोहम्मद को ये जो जहान मोहम्मद है, असलु अंकुर ईमान, इसके अंदर परम धाम का असल अंकुर था। परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है ये जहान मोहम्मद। था आप तमाम तफसीर, कुरान की सारी टीका उसको कंठस्थ थी। पढ़ो में अरबी खान, और कुरान के जानकारों में इसको अरबी खान कहा जाता था कि अरबी भाषा में पूर्णतया पारंगत थे। भवानी भट्ट 1.5 पहर लो, 1.5 पहर तक भवानी भट्ट कथा कहे होए फारग, कथा कह करके फारग होते हैं। तब श्री राजा रोके, और होता क्या है, सायंकाल से चर्चा शुरू होती है। और जब 1.5 घड़ी, जब प्रातः काल में थोड़ा सा समय बाकी रहता है, उस समय 4:30 बज जाते हैं, यानी पूरी रात चर्चा चलती है। तब श्री जी साहब आरोपते हैं। तब श्री राजा रोके, ये है भवानी भट्ट 1.5 पहर ले, यानी एक पहर में 4 घंटे होते हैं। 6 घंटे चर्चा होती है, प्रातः से चर्चा होती है, ये रात का प्रसंग नहीं है। 6 घंटे चर्चा होने के पश्चात श्री जी साहब अब भोजन करते हैं। पौड़े सेज बुजरक, और सज्जा पर विराजमान होते हैं। जब दिन पिछला, और जब संध्या का समय होता है, घड़ी रहे थे 7 घड़ी जब समय बाकी रहता है, तब श्री राज उठत है, तब श्री जी साहब उठते हैं। करें 700 बात, और सब सुंदर साथ से बातचीत करते हैं। चर्चा होए अत बड़ी, और चर्चा बहुत सुंदर होती है। श्री जी के मुखारविंद से अक्षरातीत का आवेश ही तो चर्चा करता है। कहलाने के लिए तो महराज का तन सामने होता है, लेकिन उस तन में बैठकर युगल स्वरूप ही चर्चा करते हैं। हुआ श्रृंगार का वक्त, अब उस समय संध्या समय हो जाता है। संध्या को आरती हो गई, और शाम के समय आरती होती है। सब साथ खड़ा देखत, सब सुंदर साथ श्री जी की आरती में शामिल होता है। ये उस समय से सूरत से आरती जैसे श्री जी की उतारी गई थी युगल स्वरूप की, सबने मान लिया था कि यही हमारे धाम धनी है। तो श्री जी की आरती का प्रसंग उसी समय से शुरू हो जाता है। एक तरफ लालदास, एक तरफ लालदास जी, दूजी भवानी भट्ट, और दूसरी तरफ भवानी भट्ट। चर्चा कुरान भागवत की, कुरान और भागवत की चर्चा होती है। होत है लटपट, और सब सुंदर साथ वाणी की चर्चा सुन करके लटपट होते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। श्री राज करत है मायने, लालदास जी जो कुरान का प्रसंग करते हैं या भवानी भट्ट भागवत का कोई श्लोक बोलते हैं, तो श्री जी उसका अर्थ करते हैं। सुनने वाला साथ, और उसको श्रवण कौन करता है? सब सुंदर साथ। कोई सवाल करत है, मन में किसी को यदि संशय होता है तो सुंदर साथ बीच में प्रश्न भी पूछते हैं। कोई पानी लेवे हाथ, और कोई सुंदर साथ किसी ग्रंथ का उदाहरण भी देते हैं कि श्री जी इस ग्रंथ में ये लिखा है, आप इसका भाव समझाइए। अव्वल खान ले आया, और अव्वल खान जो उदयपुर का सुंदर साथ था, जहान मोहम्मद को, ये जहान मोहम्मद को लेकर के आते हैं। चर्चा सुनी मास 2 लो, और 2 महीने तक चर्चा सुनते हैं। घायल भया तिनमो, और श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुन करके घायल होना, यानी बहुत फना हो जाते हैं कि इनके मुखारविंद से जो कुरान की बातें सुनने को मिलती है वो बरहक सच है। पर था अर्थ पक्का, लेकिन अर्ध पक्का यानी चर्चा की प्रशंसा तो करता है,
लेकिन श्री जी के स्वरूप की पूरी पहचान नहीं थी। यही मानता था कि ये कुरान के बहुत गहरे जानकार हैं। ये नहीं मालूम था कि इस तन में बैठा कौन है। सुनी लीला फिर सूरत। और अचानक एक दिन लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने खुदा की सूरत का बयान कर दिया। परिणाम वो नाराज हो गया जहान मोहम्मद, क्योंकि कुरान के अनुसार अल्लाह ताला के अलावा अन्य किसी को भी खुदा की सूरत का बयान करने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, खुदा कैसा है? बेसबी, बेनिमून, बेचून और बेचगुन, निराकार, निर्गुण और निरूप, अनुपम, अद्वितीय। हिंदू क्या कहते हैं कि वो निराकार है, बिना रूप का है, बिना गुण का है। उसी तरह से बेसबी, बेनिमून, बेचून और बेचगुन मोहम्मद साहब ने कहा। किस आधार पर? मोहम्मद साहब के कहने का आशय यह था कि अल्लाह ताला की सूरत इतनी सुंदर है, ऐसी अलौकिक है कि दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे उनकी उपमा दी जा सके। चांद की सुंदरता से उपमा दी नहीं जा सकती, क्योंकि अरबों चंद्रमा की चांदनी भी उनके मुखारविंद की शोभा की बराबरी नहीं कर सकती। करोड़ों सूर्यों का तेज उनके नाखून के भी तेज के बराबरी नहीं कर सकता। सूरज चांद से जब उनके तेज, उनके रूप की तुलना नहीं की जा सकती, तो किसी पंचभौतिक पदार्थ से मैं कैसे तुलना करूं? इस कारण कुरान हदीसों में ये वर्णित है कि अल्लाह ताला के सिवा अन्य कोई भी जो खुदा की सूरत का बयान करेगा वो काफिर है। जान मोहम्मद तो पूरे कुरान को रटा पड़ा था, क्योंकि वो अरबी खान ही कहलाता था, उसकी शोभा ही थी। उसने कहा कि आप लोग ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की सूरत है, इसलिए काफिर हो, मैं तुम्हारी चर्चा नहीं सुनूंगा। अब वो नाराज होकर के चल देता है। उत्तम दास जी कहते हैं श्री जी से कि धामधनी कहिए तो हम उसको मनाने जाएं। श्री जी कहते हैं कि भाई पहले तो तुमने गलती की, जब धीरे धीरे मैं सब कुछ समझा ही रहा था, तुमने जल्दबाजी की, और जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सही नहीं होते। अब दोबारा गलती न करना कि तुम उसके पास चले जाना। जिसने मेरी चर्चा सुना है वो रह नहीं सकेगा, वो खुद आएगा। और है तो परम धाम का अंकुर, राज्य की प्रेरणा से वो तुरंत आता है अगले दिन, और आकर श्री जी से कहता है कि श्री जी आप मेरी आत्म को जगाते क्यों नहीं है? आया चर्चा सुनने। चर्चा सुनने के लिए जहान मोहम्मद आता है। किया एक और ये प्रश्न करता है, मुर्दे क्यों कर उठेंगे? कि बताइए मुर्दे कैसे उठेंगे? कुरान में लिखा है कि जब क़यामत का समय आएगा तो मुर्दे खड़े हो जाएंगे। और ये बात मेरी समझ में नहीं आता कि यदि मैं किसी कब्र को खोदूं अपने पूर्वजों की, तो वहां तो केवल राखी हड्डी हड्डी मिलती है, हड्डी भी गल गई होती है, किसी का नामो निशान मिलता नहीं। या तो कुरान झूठा है, या इसका अर्थ समझाइए कि मुर्दे क़यामत के समय में कैसे उठेंगे। क्योंकि आप कहते हैं कि आप ही अकमल जमा इमाम मेहदी है, क़यामत आ गई है, तो मैं तो ये सोचता था कि जितने कब्र में मुसलमान गाड़े गए हैं सबको जिंदा हो जाना चाहिए। अब ये जाहिरी मायनों को लेकर कुरान को पढ़ने वाले सारे बैठे रहते हैं। सब यही सोचते हैं कि मरने के बाद कब्र के अंदर रूह पड़ी होती है, और जब अल्लाह ताला आएंगे तो सारी रूहें खड़ी हो जाएंगी तन धारण करके। बात ये नहीं है। कब्र क्या है? ये शरीर ही कब्र है, और इस शरीर रूपी कब्र में जीव मुर्दा हुए बैठा है। इसको ये मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं, आया कहां से हूं। जब ये शरीर छूटेगा, जब ये दुनिया नहीं रहेगी, तो मैं जाऊंगा कहां? जब उसको परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का बोध हो जाए, तो इसको कहते हैं मुर्दे का जिंदा हो जाना, यानी मृत्यु के बंधन से पार हो जाना। इसी को वेद की भाषा में कहा गया है, वेदमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर तमसा परस्ता तमेव विदित्वात् मृत्युमेति न अन्ना पंथा विदते अनाया।
अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान जो परमात्मा प्रकृति के अंधकार से परे है, उसको जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से पार हुआ जा सकता है। इसके सिवाय अन्य कोई भी चारा नहीं है। मुस्लिम लोग क्या मानते हैं कि मरने के बाद कब्र में रूह पड़ी रहती है। तो प्रश्न यह है कि इतने जीव जो पैदा होते जाते हैं, एक तरफ दुनिया मर रही है, दूसरी तरफ पैदा हो रही है, तो क्या अल्लाह ताला के पास कोई ऐसी फैक्ट्री है जो जीवों को पैदा करती जा रही है? यानी कोई तर्क से, वैज्ञानिक तरीके से सोचने का प्रयास नहीं करता कि जिस जीव की चेतनता से पूरा शरीर चेतन रहता है, वो जीव आखिर मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद कब्र में पड़ा क्यों रहेगा? लेकिन आप बड़े से बड़े मौलवी के पास जाइए, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि जीव दूसरा तन धारण कर लेता है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि जीव चित्त की वासना के अनुरूप दूसरा तन धारण कर लेता है। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि हम एक लुगा झूठा न होए जो कुछ कहे हजरत। यदि वाणी कहती है कि मोहम्मद ने जो कुछ कहा है एक अक्षर झूठा नहीं कहा है, तो मोहम्मद ने कहा है कि पुनर्जन्म की बात हम नहीं स्वीकार करते। हिंदू धर्म ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? या तो मोहम्मद और कुरान का कथन झूठा है या हिंदू धर्म ग्रंथ झूठे हैं। वाणी में सीधे लिखा है, अनेक बार तरफडी मरीने तमे आवा छो आवार, यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए, तड़प तड़प कर मरते हुए तुमने ये मानव तन पाया है। तो प्रश्न ये है कि हिंदुओं के लिए खुदा का नियम कोई दूसरा है और मुसलमानों के लिए खुदा का नियम दूसरा है। तो ये बात किसी के भी गले में नहीं उतरेगी कि मुसलमान का जीव कब्र के अंदर पड़ा रहे और हिंदू का जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करे। आशय एक ही है। मोहम्मद साहब के कहने का आशय यह है कि ये जितनी 84 लाख योनियां हैं सभी कब्रें हैं। वैसे ये बातूनी मायना है, कुरान हदीस में ये बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है और हदीसों में लिखने वाले तो मौलवी लोग ही हैं। मोहम्मद साहब ने तो अपने हाथ से कोई हदीस नहीं कही है। उन्होंने जो कुछ कहा है अपने चारों यारों से, अबू बकर, उमर और उस्मान, अली से लिखित रूप में दिया किसी और ने। जो 84 लाख योनियां हैं वे सभी कब्र में है और जिस समय जीव को अल्लाह ताला के ऊपर पूर्ण ईमान आ जाएगा कि अल्लाह ताला के सिवाय किसी अन्य की बंदगी नहीं करनी, अल्लाह ताला कहाँ है, उसका हिसाब अल्लाह ताला के हाथ होगा। और जब तक उसको अल्लाह ताला पर निष्ठा नहीं है, अल्लाह ताला से प्रेम नहीं है, उसका पूर्ण बोध नहीं है, तो तब तक वो 84 लाख योनि रूपी कब्र में पड़ा रहेगा। मोहम्मद साहब के कहने का आशय यह था। अन्यथा जीव जो चेतन है उसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, किसी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। जहां भी जाइए जीव इतना सूक्ष्म है कि शीशे की 1 फुट मोटी दीवार को भी छेद करके वो जीव बाहर निकल सकता है। तो कब्र में मिट्टी के अंदर दाब देने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव उसी के अंदर पड़ा रह जाएगा। 5 तत्व का पुतला तो 5 तत्व में मिल जाता है। जीव अपने चित्त की वासना के अनुसार किसी न किसी तन को धारण कर लेता है। इसलिए जो पुनर्जन्म हिंदू धर्म ग्रंथों का है, ईसाई मत और इस्लाम मत का जो मंतव्य है कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, वो कब्र में पड़ा रहता है। अल्लाह ताला या जब गॉड फादर न्याय करेंगे तब उसको अखंड बहिश्तों में जगह मिल जाएगी। कथन धार्मिक क्षेत्र में पैदा हो जाती है। जब तक सत्य को ग्रहण करने की भावना से, शुद्ध तर्क से उस पर चिंतन मनन न किया जाए, तब तक कोई भी मान्यता समाज में तो फैलती ही है और इसी मान्यता के कारण न जाने कितनी कीमती जमीन कब्रिस्तान का रूप ले लेती है। सब यही सोचते हैं कि कब्र में पड़े रहेंगे। अरे ये जीव जो बाल की नोक के 10,000वें टुकड़े से भी छोटा है, अणु से भी छोटा है,
उसको भला एक कब्र के बंधन में कैसे बांधा जा सकता है? जीव में तो हमेशा चेतन क्रिया होती रहती है। प्राण अपान निमेष उमेश जीवन मनगत इंद्रिय अंतर विकारा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मना लिंगान, ये जिसके लक्षण होते हैं उसको कब्र के बंधन में कभी भी बांधा नहीं जा सकता। श्री जी कहते हैं कि जहान मोहम्मद मुर्दा हो जाने के बाद तो शरीर कुछ दिनों में मिट्टी में गल जाया करता है, बचता तो कुछ है ही नहीं। इस शरीर रूपी कब्र में पड़ा हुआ जीव जब अल्लाह ताला का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो श्रद्धा भाव से रिझाएगा, प्रेम लक्षणा भक्ति से रिझाएगा, तो उसका जीव योग माया की 8 वहिस्तों में अखंड मुक्ति का अधिकारी बनेगा। जब अक्षर ब्रह्म चित्त में लेंगे तो वो 8 वहिस्तें खड़ी हो जाएंगी और इसको कहते हैं मुर्दों का कब्रों से उठ जाना। करी शरत 10वीं ईसा 11 इमाम 12वीं सदी फजर तमाम लिख्या बीज सिपारे आम 30वां सिपारा जाको नाम। 10वीं सदी में ईसा रूह आएंगे, 11वीं सदी में आखिरुल जमा इमाम मेहदी आएंगे, 12वीं सदी में पूरी फजर के लीला ज्ञान का फैलाव हो जाएगा। कायम सदी 13वीं उत्थिंदा निर्वाण और 13वीं सदी में सारी दुनिया को ये बख्शीश मिल जाएगी कि अब दुनिया को खंड हो जाना है। 14वीं सदी की बात आती है, आज इस समय 14वीं सदी भी बीत चुकी है और उसमें 20 साल से कुछ ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन जो हिजरी सन की गणना है वो 2 रूपों में होती है। एक रूप वो जो मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर गिनी जाती है और एक गणना वो जब मक्के से मदीने को मोहम्मद साहब चले तो वो वहां से हिजरी सन शुरू होता है। और जब मक्के से मदीने की यात्रा की तिथि को लेकर के हिजरी सन की गणना करते हैं तो 14वीं सदी अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ साल बाकी रह जाते हैं। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कुरान और हदीसों में 14वीं सदी के बाद क्या होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। सबके मन में संशय रहता है कि महाप्रलय कब होगा, तो उस गणना को समझिए कि अभी 14वीं सदी में कितने साल बाकी हैं। मूल स्वरूप ने हुक्म अपने हाथ में ले लिया है। एक दिन किने न किया मुकर्रर ताहे पहचानो जिंदगी खबर। किस क्षण महाप्रलय होगा ये मूल स्वरूप के हाथ में है। लेकिन जैसी कुरान हदीसों की गणना है उसके अनुसार 14वीं सदी पूरी होनी चाहिए और मक्के से मदीने की हिजरी वाली जो गणना है उसके अनुसार अभी 14वीं सदी पूरी नहीं हुई है। जिस समय 14वीं सदी पूरी होगी अब समझ लेना चाहिए कि महाप्रलय की अभी अवधि अब शुरू हो गई है। किस समय राजी करेंगे ये उनके दिल की अपनी बात है। हम आवेंगे फिर और तब जो रूहें थी ब्रजरास में, जो रूहें जो परम धाम की आत्माएं ब्रज और रास में थी वही रूहें जागनी के ब्रह्मांड में 10वीं सदी में श्यामा जी के साथ ईसा रूह अल्लाह के साथ आई हैं। तो आवे दूजी बेर ये जो परम धाम से आई थी दोबारा आई हैं। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, जब अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ जाएगी उठ बैठे अक्षर तो अक्षर की आत्म जागृत हो जाएगी। तब धाम को याद करें तो वो अपनी लीला को याद करेंगे, अक्षरातीत को याद करेंगे कि अक्षरातीत ने हमें कैसी दुनिया में डाला था जहां हम जागनी लीला को देख रहे थे। चित्त चुभे क्यों यूं कर, और ये सारी लीला उनके चित्त में चुभेगी यानी अखंड हो जाएगी। जो ईमान लाए के, जो एक अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा सोवे बीच कबर, और वो कभी भी कब्र में सोएगा नहीं। सो चुभे नूर के चित्त में, और जब अक्षर के चित्त में वो चीज आएगी भूले नहीं क्यों ये कर, तो कभी भी भूल नहीं सकेंगे। यानी जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म जो कुछ दिल में ले लेंगे वह योग माया के अंदर अखंड हो जाएगी। इस तरह से 8 वहिस्तों में दुनिया के जीव अखंड हो जाएंगे। इसको कहते हैं मुर्दों का कब्रों से उठ जाना। यानी चरकीन जिमी जिसमें ये मुर्दों का वासा है इस काल माया की दुनिया में, इस मुर्दे तन को छोड़कर दुनिया के जीव
योग माया के ब्रह्मांड में नूरी तन धारण कर लेंगे। इसको कहते हैं कब्रों से उठ जाना। ले आया दिन तीसरे। अब इसके पहले तो जहान मोहम्मद जो चर्चा सुन रहा था, परीक्षा लेने के उद्देश्य से सुन रहा था कि मैं कुरान का इतना जानकार और एक हिंदू वैरागी मुझे कुरान की शिक्षा दें। जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही मनुष्य को ज्ञानवान बनाती है। श्रद्धा ही मनुष्य को प्रियतम परब्रह्म के चरणों में ले जाती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं, विवेक नहीं, धैर्य नहीं, वो कभी अध्यात्म की मंजिल को चल ही नहीं सकता। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधान, परमात्मा पर जब तक अटूट समर्पण न हो तब तक कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान नहीं लग सकता। प्रेम में समर्पण चाहिए। समर्पण श्रद्धा के पश्चात होता है। श्रद्धा समर्पण की दौलत जिनके पास है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से रहित होगा, न तो वो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, न भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, और न ही उसको साक्षात्कार ही हो सकेगा। इस कारण जैसे ही जहान मोहम्मद ने सच्चे हृदय से श्रद्धा पूर्वक श्री जी की चर्चा का श्रवण किया, तीसरे दिन ही उसकी आत्मा जागृत हो गई। हकीकत मार्फत की, और हकीकत और मार्फत की हो गई पहचान। इसको पहचान हो जाती है जहान मोहम्मद को कि हकीकत क्या है और मार्फत क्या है। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान। अब जहान मोहम्मद और अव्वल खान और महीन आवही चर्चा में महीन खान आ रहा है, जहान मोहम्मद आ रहे हैं, अव्वल खान आ रहे हैं। तीनों ने श्री जी के चरणों में तारतम्य लिया होता है। श्री राज पकड़े इनको। अब जैसे ही परम धाम की बात होती है वाणी चर्चा में, जहां लाहौत शब्द आ जाता है, जहान मोहम्मद बेहोश होकर गिर पड़ता है। जहान मोहम्मद को इतना जोश आता है कि बस अल्लाह ताला का नाम सुना नहीं, परम धाम अर्श अजीम सुना नहीं, उसकी सुरता परम धाम में घूमना शुरू हो जाती है, बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो फिर गिरे जोश में। धनी के प्रेम का जोश जैसे आता है वो गिर पड़ता है। श्री जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं कि तुम चिंता न करो, तुम परम धाम की आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा परम धाम के 25 पक्षों में विहार करेगी। याद करें कयामत। जैसे ही कयामत की बात आती है वो जोश आ जाता है उसे। यो चर्चा रात को हो वही। इस तरह से चर्चा रात्रि को होती है। जब रहे पिछली घड़ी 4, जब 4 घड़ी दिन बाकी रहता है, यानी 1.5 घंटे बाकी रहते हैं। रात्रि का आखिरी पहर कब समाप्त होता है? जब 6 बजने को होते हैं तब, यानी 4:30 बजे तक श्री जी के मुखार विंद से चर्चा होती रहती है। आपने सुना होगा कि दिन में जो चर्चा होती है तो 1.5 पहर तक, 1.5 पहर यानी 6 घंटे तक, और शाम को चर्चा शुरू होती है और भोर में 4:30 बजे तक चर्चा होती है। उस समय के भी तो सुंदर साथ होंगे, 6-6 घंटे बैठे हैं, 8-8 घंटे बैठे हैं, वाणी के चर्चा के पूर चल रहे हैं। उस समय सुंदर साथ को कितनी प्यास लगी होगी। अब तो रोग आकर के 1.5 घंटे में भी सुंदर साथ को शिकायत होती है कि बैठने में तकलीफ होती है। उन सुंदर साथ को एक लगन थी कि हमारी आत्मा जागृत हो, इसलिए सुंदर साथ सब कुछ अपना कुर्बान कर देता था। उस समय तो कोई साधन नहीं थे। श्री जी चर्चा करते हैं कैसे? रात्रि के समय में पीतल के दीपक होते हैं, उसमें तेल डाल दिया जाता है। बत्ती के प्रकाश में लालदास जी और भवानी भट्ट भागवत और कुरान पढ़ते हैं, और गर्मी भी हो तो भी कष्ट झेल रहे हैं। कितना उन सुंदर साथ के अंदर समर्पण भावना होगी, कितनी निष्ठा होगी वाणी चर्चा सुनने के लिए। और यही निष्ठा सुंदर साथ की आत्म जागनी का केंद्र है। आज तो लगता है कि सारा समाज चर्चा से रहित होता जा रहा है। जहां देखिए वहां बस भजन, नाच कूद, इन चीजों से कभी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है।
तभी पाती में लिखा था कि बैठक न कीजिए बंद, तुम बैठक बंद नहीं करना। रास के पहले प्रकरण में ही कह दिया, ते माटे तमे सूरजो साथ एक कहो अनुपम बात, चर्चा सूरजो दिन ने रात आपने तोठा प्राणनाथ। दिन रात हमें चर्चा सुननी चाहिए ताकि उस चर्चा से हम धनी के स्वरूप की पहचान कर सकें। ब्रज में हम फिदा नहीं हो सके, रास में फिदा नहीं हो सके, इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड में फिदा होंगे जब वाणी चर्चा द्वारा हमारी आत्मा जागृत होगी, धनी के स्वरूप की पहचान होगी तब। और यदि चर्चा कोई बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? समाज में बड़े बड़े आलीशान मंदिर हैं, बड़े बड़े सुंदर आश्रम बने हुए हैं, लेकिन चर्चा केवल बीतक में औपचारिकता पूरी हो जाती है, से सालों भर चर्चा का नामो निशान अधिकतर मंदिरों और आश्रमों में देखने को नहीं मिलता। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से रहित मंदिर और आश्रम निरर्थक है। वो केवल चमकती हुई बिल्डिंगें हैं जो देखने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन ज्ञान की रश्मि वहां से नहीं फूटा करती। इसलिए मंदिर और आश्रम ज्ञान के संवाहक होने चाहिए। यदि उन स्थानों से ज्ञान का प्रचार नहीं होता है तो बिल्डिंगों को चमकाने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। पठान फतेह मोहम्मद, जो फतेह मोहम्मद पठान होता है, ये बात सुनी कान, जो चौथा अधिकारी होता है वो फतेह मोहम्मद होता है। इन्होंने जाकर कहा कि भाई हम तीनों ने तो तारतम ले लिया है, आखिर जमा इमाम मेहदी आए हैं, तुम उनके स्वरूप की पहचान कर लो, तुम भी चर्चा सुनो। फतेह मोहम्मद कहता है कि ये जो 40 हदीसें मोहम्मद साहब की कही हुई हैं, इनका जो मैंने कर देगा मैं समझ जाऊंगा कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। जहान मोहम्मद 40 हदीसों को लाते हैं श्री जी के चरणों में और कहते हैं कि धाम धनी। फतेह मोहम्मद का कहना यह है कि जो इसके मैंने कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। श्री जी कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास तारतम ज्ञान की चाबी है तो तुम इसके मायने क्यों नहीं कर सकता? फतेह जान मोहम्मद कहते हैं कि श्री जी आपकी कृपा दृष्टि से ही होगा। श्री जी की कृपा दृष्टि से जहान मोहम्मद 40 हदीसों के भेद एक एक करके सारे स्पष्ट कर देते हैं। यानी सारे ज्ञान का स्रोत कौन है? अक्षरातीत। जब उसकी मेहर हो, वो दिल में बसा हो, तो किसी भी धर्म ग्रंथ का अर्थ करना कठिन नहीं होता। तब सब खुल गई, तब सारे भेद स्पष्ट हो जाते हैं। हकीकत मार्फत द्वार, 40 हदीसों के भेद हो जाने से हकीकत और मार्फत के भेद सबको नजर आने लगे। नजर भई बका मैंने, और जहान मोहम्मद की नजर सुरता परम धाम में प्रवेश कर जाती है। किया दीदार परवरदिगार, और साक्षात धाम धनी को उसने देखा। किसकी बदौलत? श्री जी की मेहर की बदौलत। खुदाए की सूरत का फतेह मोहम्मद ने पूछा मुझे दे उत्तर कि तुम खुदा की सूरत का बयान तो करो। जहान मोहम्मद से जहान मोहम्मद क्या कहता है? फरमाया फरमान हदीसों, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में कहा गया है कि क़यामत के समय में जब इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला आएंगे तो खुदा की सूरत का बयान करेंगे। कुरान से आप इसकी साक्षी दो। कर मेरी जमा खातर, मेरी खुशी के लिए रुए तरबी फिल लैलतुल मेराज, कुरान की आयत है रुए तरवी फिल लैलतुल मेराज, यानी मेराज की रात्रि में मोहम्मद ने रूहों अल्लाह ताला की हसीन सूरत को देखा है। ये कलाम बरहक, जहां मोहम्मद पूछता है कि बताओ कुरान में ये बात लिखी है कि नहीं, ये आयत कि रुए तरवी फिल लैलतुल मेराज, मेराज की रात्रि में मैंने अल्लाह ताला की हसीन सूरत को देखा है। अल्लाह ताला इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता के लिए दुनिया में कोई माप नहीं है। के दिल तुम्हारे शक है, फतेह मोहम्मद से पूछता है कि जहान मोहम्मद पूछते हैं फतेह मोहम्मद से कि बताओ क्या अभी भी तुम्हारे मन में किसी तरह का शक है?
दियो जवाब माफक। तुम इसका उत्तर दो। तब फतेह मोहम्मद कहया, तब फतेह मोहम्मद क्या कहते हैं? इनमें न कछु शक। ये बेशक है, ये बिल्कुल बात सच है कि कुरान में ये आयत लिखी है। रूए तरवी फिर लैलतुल मेराज यानी मेराज की रात्रि में मोहम्मद ने अल्लाह ताला की हसीन सूरत को देखा है। जाहिर कर हम ना सकें, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इस बात को हम जाहिर नहीं कर सकते, सारा जाहिर परस्त बुजरक। क्योंकि इसमें औरंगजेब बादशाह की शरीयत का राज चल रहा है। यदि हमने पहले जाहिर कर दिया तो औरंगजेब हमारी गर्दन पहले ही कटवा देगा। तब जहान मोहम्मद ने कहया, तो जहान मोहम्मद ने क्या कहा? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, कि खुद खुदा आए बैठा है इमाम मेहदी के रूप में, तुम्हारे दिल में खुदा पर ईमान नहीं, तुम्हारा खुदा तो औरंगजेब बादशाह है। इसलिए औरंगजेब बादशाह को खुश करने के लिए तुम साक्षात आए हुए आखिरुल जमा इमाम मेहदी के पैगाम को ठुकरा रहे हो। ऐसा तुम क्यों कहो? तुम इस तरह की भ्रांतियों में क्यों पड़े हो? जब देखो हक पहचान, जब तुमने पहचान लिया कि ये बैरागी नहीं है, इनके अंदर आखिरुल जमा इमाम मेहदी विराजमान है, तो साक्षात अल्लाह ताला की पहचान करके भी पीठ क्यों दे रहे हो? एक खटपट भाई आपस में, दोनों में इस तरह से खटपट हो गई कि तुम साक्षात अल्लाह ताला को छोड़ रहे हो केवल दुनिया के ऐसो आराम के लिए, तो तुम मुसलमान हो ही नहीं, तुम काफिर हो, मैं तुमसे बात करने को राजी नहीं। तब इनने छोड़ दिए पठान। तब जहान मोहम्मद ने सोच लिया कि इन काफिर मुसलमानों से पठानों से कोई लेना देना नहीं। तुम मने करो जहान मोहम्मद। अब पठान आपस में क्या सोचते हैं कि भाई हमारा मुसलमान भाई पठान जो जहान मोहम्मद है, सबको तालीम देता था, आरबी खान के नाम से मशहूर था, और वो एक हिंदू वैरागी के चरणों में जाकर के दीक्षा ले बैठा है, उनका शिष्य बन गया है। अब तो हमारा सारा स्वाभिमान ही समाप्त हो गया। उन्होंने ये सोचा कि पहले तो हम सारे मिल करके चलें, जहां हम पहले तो मना करें इन वैरागियों को कि यहां कुरान की चर्चा बंद करें, और यदि नहीं मानते हैं तो कुछ और किया जाएगा, जहान मोहम्मद को ही मार डालेंगे। ये है दुनिया, शरीयत को ही सब कुछ समझे बैठी है। हिंदू न कर्मकांड छोड़ते हैं, न मुसलमान शरीयत छोड़ते हैं। तब जान मोहम्मद ने कहया, तब जान मोहम्मद क्या कहता है? मोहे दज्जाल लगा बरजन। एक बार जहान मोहम्मद से पठानों की झड़प हो गई, कहा सुनी गर्मा गर्मी, आने में देर लग गई। श्री जी ने पूछा कि भाई उनसे तुम क्यों लड़ रहे थे, क्या कारण था कि आज देर हो गई? जहान मोहम्मद ने कहा कि धामधनी, रास्ते में जब पठानों ने मुझे रोकना चाहा, उनसे झड़प हो गई थी। तब तिनका कहया क्यों करूं? ये पठान कहते हैं कि मैं आपके पास आना बंद कर दूं, ये कैसे संभव है? जब मैंने आपको अल्लाह ताला के रूप में पहचान लिया है, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, कहां खतरा होते है ए मुख थे न कहो बैन। जहान मोहम्मद क्या कहता है कि धामधनी, आप हिंदू के तन में भले ही पधारे हैं, मेरे लिए तो आप साक्षात अल्लाह ताला हैं। मैंने जाहिरी नेत्रों से आपको अल्लाह ताला के रूप में देखा है। यदि आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों के डर से आपके पास आना बंद कर दूं, तो मेरे ईमान को खतरा होता है। आप तो अपने मुख से इस तरह की बातें नहीं कहिए। ये जाहिरी मुसलमान कितना भी रोकेंगे, मैं इनके रोकने से रुकने वाला नहीं। मैं तो साहिब देखिया। हो गया, चलिए। मैंने आपके रूप में साक्षात अल्लाह ताला को देखा है, जाहिर अपने नैन, प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से। कहाँ खतरा होता है? यदि मैं इन मुसलमानों के कहने से आपके पास न आऊं तो मेरे ईमान को खतरा है। ये मुक्त कहो न बैन, आप अपने मुख से इस तरह की बात न कहिए। ये तो बैठी मजलस। और जब एक दिन श्री जी साहब चर्चा कर रहे होते हैं, सब मुसलमान मिल करके आ जाते हैं कि उस मजलिस में चल करके बाधा डालनी है, और सारे पठान आकर के कहते हैं कि बैरागी लोगों, ये क्या चल रहा है?
आप धोती पहनते हो, तिलक लगाते हो और कुरान पढ़ते हो, ये शरीयत इजाजत नहीं देती। सब सुंदर साथ सहित जितने पठान श्री जी के चरणों में आए थे, अव्वल खान, मिहीन खान, दौलत, ये जहान मोहम्मद, उनका मुख श्री जी की तरफ था। उन्होंने तो देखा ही नहीं कि कौन बोल रहा है। श्री जी ने कहा कि भाई मैं मोहम्मद की पहचान देता हूं, सबको मोहम्मद पर ईमान दिलाता हूं, अल्लाह ताला की पहचान कराता हूं, अर्श अजीम की पहचान कराता हूं। शरीयत में, कुरान में ये बात कहां लिखी हुई है कि अल्लाह ताला पर, मोहम्मद पर, अर्श अजीम पर ईमान न लाओ? ये बात होती रही। जहान मोहम्मद ने देखा कि ये पठान श्री जी साहब से लड़ने के लिए आ गए हैं। जहान मोहम्मद को जोश चढ़ा और कहा कि कल तक तुम मेरे से तालीम लेते थे, अब हमको सिखापन देने के लिए आ गए हो। जहान मोहम्मद ने जैसे ही गुस्सा किया, उधर अव्वल खान और उधर मिहीन खान को भी जोश चढ़ा। जब ये सारे मुसलमान आए हुए पठानों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो सारे वो डर करके भगे कि अरे यारों भगो यहां से, ये तो ऐसा बैरागी है जो इसके पास चला जाता है, जो इसकी चर्चा सुन लेता है, उस पर जादू कर देता है। और वो सब हर कोई यही कहने लगता है कि ये तो आखुल जमा इमाम मेहदी है, ये साक्षात खुदा ताला है। हम तो बुरे फंस गए। और जैसे ही जब सारे पठानों ने लाठियां उठाई उनको खदेड़ने के लिए, वो जो विरोध करने के लिए पठान आए थे, उन्होंने कहा कि अब हम तो जात हैं, अब हमारे दिल निर्मल हो गए हैं। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम की भाषा समझते ही नहीं। उनके लिए वैसी भाषा जब प्रयोग की गई दौलत खान, अव्वल खान और जहान मोहम्मद के द्वारा, तो उन्होंने कह दिया कि अब हमें यकीन आ गया है। आया जोश अव्वल खान को, अव्वल खान को जोश आ जाता है और जहान मोहम्मद, और जहान मोहम्मद को भी, यार उठो जिमी फिरी। ये तो ऐसी अजीब कहानी हो गई है, यारो यहां से भगो। ये तो हिंदू बैरागी ने सबको बसीभूत कर लिया है, सम्मोहित कर लिया है अपने जादू से। ये तो उड़ गई सब हद, ये तो सारी हद उड़ गई है, सारे नियम कानून टूट गए हैं। अब बड़े बड़े पठान जो हमको तालीम देते थे, एक हिंदू के अंदर उनको आखिर जमा इमाम मेहदी नजर आने लगे। इन समय भाव सिंह का, अब राजा भाव सिंह ने कहा कि श्री जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ अब मैं मानता हूं कि आपके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा विराजमान है। अब मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी तलवार म्यान से निकल चुकी है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हमको थोड़ी सी झलक दिखा दीजिए परम धाम की, ताकि मुझे संतोष हो जाए। श्री जी ने बहुतेरा मना किया कि भाव सिंह, ये जिद की बात नहीं है। भाव सिंह नहीं माना। श्री जी ने थोड़ी सी झलक दिखानी चाहिए योग माया की। उसका जीव अभी कच्चा था, शरीर छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं समझ लीजिए कि परम धाम के दर्शन होने पर आपके भी शरीर छूट जाएंगे। यदि आत्मिक बल है तो कभी भी शरीर छूटने का प्रश्न नहीं है। राजा भाव सिंह बहुत मोटे ताजे रहे होंगे, बहुत बहादुर रहे होंगे, उनके अंदर अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई थी, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ था। और प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके अंदर होती है, अक्षरातीत के प्रेम में डूब जाने पर जब दीदार होता है तो कभी भी शरीर नहीं छूटता। कई जो सुंदर साथ की कहानी है, या पन्ना जी में गुम्मट जी की परिक्रमा जो लोग करते रहते हैं, कईयों के साथ घटना घटी है, कुछ तो पहरेदारों के साथ और कुछ पुजारी लोगों के साथ। कई बार उन्होंने बंगला जी दरबार का साक्षात दृश्य देखा है तो गस खा करके गिर पड़े। इसका कारण यही था कि उस दीदार के लिए हृदय को जितना प्रेम और कोमलता और माधुर्यता की आवश्यकता थी, वो अभी नहीं थी, इसलिए उस तेज को सहन नहीं कर सके।
जिसने अपने हृदय को प्रेम से भर लिया है, कोमलता भर ली है, समर्पण की भावना है, वो साक्षात राज्य का नूरी स्वरूप भी देखेगा इस दुनिया में, तो कभी भी शरीर नहीं छूटेगा। देवचंद जी को साक्षात राज्य ने आवेश स्वरूप से दर्शन दिया। वैसे तो नूरी स्वरूप इस दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन आवेश स्वरूप भी नूरी स्वरूप जैसा ही झलकेगा। लेकिन उस दीदार से कभी भी देवचंद जी का शरीर नहीं छूटा। या अनेक ब्रह्ममुनियों ने श्री जी का दर्शन किया है, युगल स्वरूप का दर्शन किया है, लेकिन दीदार से कभी भी शरीर छूटता नहीं है। भाव सिंह का जो शरीर छूटा उसमें कारण एक ही था कि उनके अंदर अभी पूर्णतः निर्मलता नहीं आ पाई थी, प्रेम नहीं आ पाया था, हृदय में समर्पण की भावना नहीं थी। यदि निर्मलता न भी होती, लेकिन वो श्री जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए होते, तो उनका शरीर नहीं छूटता। समर्पण और प्रेम ऐसी चीज है जो असंभव भी से भी कार्य को संभव बना देती है। जान मोहम्मद आया। अब जैसे ही हिंदू राजाओं का शरीर छूटता था, उनके जो मुसलमान मंत्री होते थे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अधिकतर हिंदू राज्यों का यही इतिहास रहा है। अब फतेह मोहम्मद ने चारों तरफ अपनी फौज लगा दी। राज्य है हिंदू का, लेकिन जब राजा भाव सिंह का शरीर छूट गया तो क्या होगा? जो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री, वो फतेह मोहम्मद ही था। और यही राजनीति की बहुत बड़ी भूल थी। फतेह मोहम्मद जो कट्टर शरीयत का मानने वाला, उसने तुरंत जबरन गद्दी हथिया ली, भाव सिंह के किसी वंशज को गद्दी न देकर। सारी फौज को लगा दिया कि जहां भी वैरागी है सबको पकड़ डालो। फिर सब सुंदर साहब को छिप छिप करके जाना पड़ा। सभी छिप गए। भवानी भट्ट पकड़ में आ गए थे सैनिकों के, किसी तरह से वो धोखा देकर के सैनिकों के हाथ से छूट गए। अब श्री जी क्या करते हैं, फतेह मोहम्मद के ही मोहल्ले में चले जाते हैं लालदास जी को साथ लेकर, और फतेह मोहम्मद के मकान के पास ही जाकर के कुरान की टीका उतरवाना शुरू कर देते हैं। वहां जहान मोहम्मद पहुंचते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। पूरी फौज चप्पे चप्पे में खोज रही है औरंगाबाद शहर के अंदर कि श्री जी कहां है। सब जो बैरागी हैं कहां चले गए। और राज्य की लीला कि सारी फौज खोजते रह जाती है, किसी को कुछ मिलता नहीं है। तब अंत में जहान मोहम्मद श्री जी के पास आते हैं, कहते हैं कि धामधनी, ये आप जिस मोहल्ले में बैठे हैं ये मोहल्ला ही फतेह मोहम्मद का है, और उसका घर बिल्कुल पास में सटा हुआ है। आप तो बिल्कुल शेर की माद में बैठे हैं, यहां रहना उचित नहीं है। हर कोई अपने भाव से कहता है, अन्यथा जिस तन में राज्य बैठकर लीला कर रहे हो उस तन को गिरफ्तार करना फतेह मोहम्मद जैसे कि किसी के भी बस की बात नहीं थी। जब तक लगा दिन डूबने, जब दिन डूबने लगा, 3 दिन तक वहीं रह गए औरंगाबाद में ही फतेह मोहम्मद के घर के पास। श्री जी साहब जी भेले लालदास, श्री जी साहब और लालदास जी तफसीर लिखते मुल्ला के, एक मुल्ला से कुरान की टीका करवाने लगे। छोड़ी तिनकी आस, तो अब सोचा कि माहौल बहुत विकृत हो रहा है, अब यहां से चले जाना ही अच्छा है। बुलाए ले चरणदास को, और चरणदास जी को बुलाकर तफसीर छोड़ी तिन ठोर। अब टीका का काम बंद कर दिया गया। चरणदास जी के माध्यम से ये सारी बातें मालूम हो गई थी। 7 कोस चले गए, और उसी रात 7 कोस तक चल दे, यानी सब सुंदर साथ सहित श्री जी साहब रात को ही निकल गए, और सवेरा होते होते काफी दूर निकल गए थे, 7 कोस की दूरी। भया भाव सिंह लश्कर भोर, और उधर भाव सिंह की सेना खोज रही है। हिंदू राजा की सेना हिंदुओं के दुश्मन बन गई, क्योंकि गद्दी पर बैठ गया ये फतेह मोहम्मद। भेजे औरंगाबाद, और जब फौज आती है
तो सब बता देते हैं कि वो तो यहाँ थे जरूर, लेकिन अब तो वो चले गए हैं। यानी फौज भी निराश होकर के लौट हो जाती है फतू अल्लाह पर और फतू अल्लाह के पास भेजते हैं एक हिदायतुल्लाह काजी पर और एक हिदायतुल्लाह काजी के पास एक दीवान खातर ये सारे रुक के भेजे जाते हैं। श्री मोहम्मद कहें मोमनो अब श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये औरंगाबाद की बीतक यह औरंगाबाद की बीतक है। अब आकोट की कहो अब आकोट का प्रसंग चलेगा। जो बीतक बुजरक ये आकोट की बीतक बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।